हाय भैया जी। सत साहेब जी, सत साहेब। जय बंदी छोड़ की लौट के ना और के भाई। जय बंदी छोड़। भाई मैं बहुत बात करने चाहती हूँ भाई, को बात कर लेकर आओ। अच्छा अच्छा, बताओ बहन जी। हाँ भैया, मैं मेरे आगे जे थोड़ी से शिकायत मैं बहुत दिन से चाह रही हूँ। बताओ। मालिक के दया कि मेरे लड़के वो, मैं अकेली हूँ घर में, भक्ति मालिक की जैसे, परमात्मा की जैसे दया। तो मेरे लड़के बहू आए, मैं हूँ और दो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो भाई बहू, हमारे लड़के बहू भक्ति न करने चाहते हैं, नाम ले लिए हुए आए वो। और मालिक ने बैड भी लगवा दें जैसे। हाँ, तो मैं तो जैसे मालिक की मैं वीडियो देख देख के भैया, मैं इनको जो भी समझाती हूँ, मैंने पवन भाई को बुराई ना करा करो, इन वो तो मालिक के ट्यूशन पढ़ा रहा है, तब भी जो ना मानते, बिल्कुल बहुत कुछ समझाते, सब सुनाते हैं, लेकिन अब तो ये लोग बुराई करते रहते हैं। अब वो बहू हमारे अस्पताल में आए, खुशी लड़का हुआ है, तो दोनों ऐसी रूम में आए भैया, मैं क्या कर सकती हूँ। क्या बुराई करते हैं वो? जय कहते हैं तुम गुरु जी के ना सुनता और पवन जी को पीछू लगे हो। मैंने अब मालिक ही तो करा रहा है, वो तो हमारे मालिक उनके जरिया से ट्यूशन पढ़ा रहा है। अब पवन भाई को तुम जे कहते हो, देखो कोई गलत बता रहे, कुछ सुनो तो भाई उनको, लेकिन भैया ना सुनने चाहते हैं आपकी वीडियो, लेकिन जय कहते गुरु जी को सुना करो, उनको मत सुनो। तो पवन भी तो गुरु जी की बताता है, कोई आसाराम की बात थोड़ी बताता है। हाँ तो भैया सुनाते हैं, लेकिन उनके दोनों को समझ में नहीं आ रहा है। मकान भी हमारे बिका हुआ है, और फिर अब दोनों, अब कल रात में लड़का पे बड़े ऑपरेशन लड़का है, तो दोनों ऐसी रूम में आए भैया, तो मैं क्या कर सकती हूँ। उनके संस्कार बहन जी, उनकी भक्ति काम आएगी। उनकी भक्ति, उनके संस्कार ही काम आएंगे उनके। भैया अब वो कह रहा मकान बेचो, अब तो हम मकान क्यों बेचेंगे? कह रहा मकान बेचो, हम अंत कहीं लेंगे, हमारे यहाँ फरवे नहीं है। तो नहीं, मकान मुकान मत बेच देना उनके चक्कर में आगे, नहीं तो रोड पे आ जाओगे, ध्यान रखना फिर। अच्छा भैया, मैं बहुत दिन से इतनी बात। भैया आपके पास और मकान है क्या कोई रहने के लिए? ना भैया, यही एक ही मकान है वो। तो फिर क्यों बेचोगे? अब ये मकान तुम बेचोगे, इसमें से आधा पैसा वो इधर उधर कर देगा, फिर कोई मकान तुम्हें ढंग का मिलेगा नहीं, फिर टेंशन में आओगे। रहने दो बहन जी, मकान को नहीं बेचना है, उसको पैसे चाहिए, उनको बोला भैया अपनी मेहनत कर, अपना खा और कमा। अब वो भैया काम बिल्कुल ना करने चाहते हैं, जैसे नहीं करेगा तो फिर आप लोगों की जिम्मेदारी थोड़ी, पूरी जिंदगी अपने बच्चों का पेट भरने की माँ बाप की जिम्मेदारी थोड़ी होती है। ब्याह शादी कर दी, उसको कमाने के लायक बना दिया, अब अपना करो और खाओ, भगवान की भक्ति करो। अगर भक्ति करेगा, मर्यादा में रहेगा, तो परमात्मा साथ देगा। हाँ तो भाई हम अब लड़का जब आ जाए तो थोड़ी सी आपसे बात करने के लिए। वो नहीं समझेगा बहन जी। जो 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 ये कह रहा है कि भाई मतलब पवन दास की वीडियो मत देखो, तो वो मेरी बात नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा बहन जी। अब तो जैसा उसका संस्कार है बहन जी, वैसा ही होगा। कभी चोट लगेगी उसके तो उसी समय समझ में आएगी अब ये बात। हाँ तो भैया दोपहर की वो भोग लगते हैं, मैं भैया मैं तो दोपहर को भोग भैया लगाती ना हूँ। तो देखो बहन जी, दास के कहने का मतलब ये है, दास केवल उन भाई बहनों को कह रहा है जो अपने घर पे रहते हैं, जिनको कोई ज्यादा काम नहीं है, जो परमात्मा को दोनों या भाई जो परमात्मा को मतलब दोनों तीनों समय जो भोग लगा सकते हैं तो लगाओ। और जो भाई बहन अपना कोई काम धंधा करते हैं या जो अपने घर से बाहर रहते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वो चाहे एक टाइम लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सप्ताह में एक बार लगा दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो मालिक के दया भैया, मालिक के दया है। दोनों टाइम जब से हमने 2-3 साल हुआ है जब से हम मेरठ गए, तब से उसके बाद में जब से हमारे जो वीडियो देखा, तो हम दोनों टाइम मालिक के दया से क्या हो रहा है। और तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है परमात्मा की दया से। अगर आपको मालिक समय दे रहे हैं, ये क्या करना, खाना तो अपन भी खाते हैं, अपने लिए भी भाई अपन बनाते हैं खाना तो। एक चम्मच मालिक के हलवे की बना दो, एक चम्मच बना लो बस, ज्यादा क्यों बना रहे हो? आपको ना एक कटोरी बनानी, ना आधी कटोरी बनानी, 1-2 चम्मच मालिक का थोड़ा सा हलवा बना लो, परमात्मा को भोग लगा लो, बस हो गया काम, और क्या है उसमें।
हाँ भैया, तो अब मैं इनको बच्चे को भैया क्या समझाऊं, अस्पताल में अब मैं क्या करूं, मैं तो गई भी ना हूँ। बहन जी आप मेरे कुछ से मत कहो उनको। देखो अगर उसने समझना होता तो वो पहले ही वो समझ लेता। अब वो नहीं समझेगा। अब उसके मन में वो द्वेष आ चुका है दास के प्रति। हाँ ठीक जी। है आप उसको कुछ मत कहो बहन जी। अब वो जब तक ठोकर नहीं लगेगी तब तक उसकी बुद्धि सेट नहीं होगी। अब अब भैया कह रहा तुम इन कर्जा कर ले, 2-3 लाख रुपया कर्जा कर ले, और काम चवन्नी तुमको मत दो भैया बहन जी। करके ना है। आप मकान मत बेच देना। दास आपको बता रहा है वरना दुखी हो जाओगी परेशान हो जाओगी। वो मकान के पैसे धीरे धीरे करके कहाँ चले जाएंगे तुम्हें मालूम ही नहीं चलेगा। हाँ ना चल रहा है भैया, ना चल रहा है, बिल्कुल सही बात, है ना। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं एक कहावत है कि अंधी औरत के आम और जमीन के दाम ये दुनिया खा जाती है पता ही नहीं चलता फिर। बिल्कुल भैया, अब इन्होंने इतने कर्जा करके पता ना लगा, अब बोलो अस्पताल भैया में पड़े भक्ति पड़े कर। पैसे पैसा बोलो भैया हैं? भक्ति कर मर्यादा में रह परमात्मा से अरदास कर अपना काम धंधा कर मालिक साथ देगा। अब तो कुछ खाएगा नहीं। अब तू कुछ कमाएगा नहीं तो भगवान भी तेरे को कहाँ से देगा। कहाँ से देगा हमें तो। अब जय तो आज कहते तुम घी खा, बहू ऐसे करके घर से चली गई, अपने मायके से इलाज करा रहा, यहाँ से पैसा ले गई, ब्याह शादी में खर्चा करो, आप कुछ रहे ना। अब मर्यादा में मेरे नहीं है मेरे बहन को कुछ जी। मर्यादा में नहीं। अगर मायके में जाके अगर अपना जापा करवा रही है अगर अपना बच्चा पैदा कर रही है तो वो औरत बहन जी मर्यादा में नहीं है। नया भैया, वो सब चीज खा लेती है भैया। हाँ तो नहीं है मर्यादा में बहन जी नहीं है। उनके साथ वो ही होगा जो उनके भाग्य में लिखा हुआ है। उनको गुरुजी की तरफ से कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा वर्तमान में। बिल्कुल सही बात भैया, गुरु जी बिल्कुल का सही। आशीर्वाद तो वही प्राप्त करेगा जो गुरु को भगवान मानेगा और मर्यादा में रहेगा और साथ संगति से जुड़कर रहेगा। बिल्कुल सही भैया। बाकी नहीं अब मिलेगा। बाकी आपका कुछ नहीं बिगड़ना बहन जी। आप अपनी भक्ति करो आप अपनी मर्यादा में रहो। देखो बाप के संस्कार अलग हैं बेटा बेटी के अलग है माँ के अलग है। ना हम बिल्कुल साथ आए थे ना हम साथ जाएंगे बहन जी। ये तो हमारे ऋण संबंधी हैं। बिल्कुल भैया। तो हमने इनके बारे में ज्यादा मैं सोचना तो नहीं है बहन कहती हूँ। जी। हाँ जी। हमने अपने बच्चों के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी है। ना ना। जब बच्चों को खुद अपनी चिंता नहीं है खुद वो भक्ति नहीं कर रहे इतने समझदार हो गए तो फिर हम क्यों उनकी चिंता करें फालतू में। हम अपनी क्यों भक्ति क्या बर्बाद करें। अगर हम बच्चों के जो बारे में ज्यादा सोचेंगे तो हमारी भक्ति बर्बाद होगी हमारी भक्ति सही जाएगी बहन बात। जी। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हम भक्ति को चिंता करते हैं भैया। हम भक्ति को चिंता करते हैं, हमारा 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 बात मिल गया, हमारा क्या करने, हमें कुछ ना चाहिए भैया, हम कुछ ना मांगते, हम मालिक से देगा बस चाहिए मालिक। वो तो हमें कुछ बिना चाहिए मांगे नहीं, देगा मालिक बहन हमारे। जी। वो अंतर्यामी है जो भक्ति करेगा जो उसका बन जाएगा उसको तो बिना मांगे देगा। बाकी चाहे रोते रहियो हाथ फैलाते रहियो चवन्नी नहीं देगा। हम किसी के लिए ना रोते, हम भक्ति के लिए रोते हैं कि मालिक हमारे भक्ति छीन ना हो, हम यही रोते हैं। कुछ ना चाहिए हमारी दुनिया में है क्या भैया, किससे क्या मांग सकते हैं, कौन दे सकता है, मालिक के सिवा कोई सब हम कुछ भिखारी दे। हैं यहाँ परमात्मा के अलावा सब भिखारी हैं। हम किसी को कुछ ना दे बस सकते आप हम तो भैया। अपना मकान मत बेच देना बेटा बेटी के चक्कर में आके कहीं के तुम मतलब मोह ममता के चक्कर में आके भावनाओं में बह के कहीं तुम मकान बेच दो। कुछ ही हाथ नहीं लगेगा बहन जी। किराए का मकान में रहना पड़ेगा ध्यान रख लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, मैं तो बहुत कहती हूँ लेकिन मकान ना बेचेंगे, लेकिन नाम तो भगत अगर मकान बेच बेच के अगर अपना कर्जा उतारेगा इसका मतलब वो भक्ति नहीं कर रहा फिर उसको भगवान क्या साथ दे रहा है। नहीं कर रहा है भैया। अब उनकी पुन्नागिरी जहाँ तहाँ धागा डोरा करवाने में जे लगे रहते हैं। हाँ तो बहन जी उसको चोट लगेगी तगड़ी आप देख लेना। उनको चोट लगेगी तभी जाके उनके समझ में आएगी। आप अगर फालतू में उनके चक्कर में आ गई मकान दुकान बेच दी तो वो और भक्ति से दूर हो जाएगा वो। नहीं मैं भक्ति में मैं बिल्कुल ना बेचूंगा भैया। मैं मालिक के जब दरबार परमात्मा ने दरबार अपने लगवा दे, मैं मालिक के क्योंकि अब जब मैं देखो कैसे। देखो बहन जी जिस घर में परमात्मा का बेड लग जाता है ना हाँ जी। तो परमात्मा कहते हैं वो घर नहीं रहता वो आश्रम बन जाता है और आश्रम नहीं बेचा जाता। बिल्कुल सही भैया। अगर भक्ति करेंगे तो भगवान देगा कहीं से भी देगा वो समर्थ है। अब दे रहा है भैया मेरे को। मैं 2 साल हो गए, हमारे भगत जी भी खत्म हो गए, वो दिल्ली में रहे जहाँ तहाँ रहे, उन्हें भक्ति ना ही भक्ति ना करने चाहते। तो अब 2 साल हो गए। पहले तो मैंने तब भी मैंने कही कुछ हो जाए कोई चले जाए मेरी भक्ति ना छूटे। ये मालिक ने सब, तब भी भगवान ने सब कुछ दे रहा है मालिक ने। इसीलिए तो बहन जी दास कह रहा है दास समझ गया था कि आप विधवा हो। हाँ जी। इसलिए दास कह रहा है बहन जी आपके पास एकमात्र सहारा केवल परमात्मा है भक्ति है दूसरा हाँ कोई जी। सहारा नहीं है। बेटा बेटी कोई किसी का सहारा नहीं होते।
कोई ना है भैया, हाँ, बेटा बेटी किसी का सहारा नहीं होते बहन जी। और आपको मालिक ने मकान दे रखा है, आप अपना रहो, अपनी भक्ति करो। ये छत अगर आपने अपने यहाँ से निकाल दी तो फिर दोबारा छत के लिए तरस जाओगी। बिल्कुल बिल्कुल हम भैया, मैं तो कहती हूँ, अब कहती, मैं जो कहती हूँ, हम तो हमारे पवन भाई हमको ट्यूशन, मालिक ने ट्यूशन पढ़ाने के लिए जो भाई के लिए ज्ञान दिया, अब ट्यूशन पढ़ा रहा है, हम इनकी ना सुनेंगे तो हम कैसे पास हो पाएंगे भैया। हम तो देखो बहन जी, ना तो दास आपको जानता है, ना आप कहाँ रहती हो ये जानता है, लेकिन दास को परमात्मा बहन जी जब बात करता है भाई बहनों के साथ में, तो दास को परमात्मा उनकी बातें सुन के प्रेरणा कर देता है कि भाई इनको क्या करना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल दास तो भाई, आपको उसी आधार से आपको सलाह दे रहा है। बाकी देखो आपका परिवार है, आपने करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल बाकी बिल्कुल अगर भगत भक्ति कर रहा है, मर्यादा में है, तो जमीन जायदाद मकान बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहन जी। अगर आज तुम मकान बेच के उनका वो कर दोगी, फिर कल को वो जो है वो पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर बोलेगा माँ अब तू तेरा गहना बेच, अब तू तेरी जमीन बेच, तू तेरा ये बेच, और लास्ट में फिर कहेगा अब जाके सब्जी मंडी में तू मजदूरी कर। बिल्कुल। मैं तो मजदूरी भी भाई करती हूँ, मैं तो जाती हूँ, फिर मैं 5 बजे भागे आती हूँ, आरती का टाइम गए अपना काम करके, तो जैसे मालिक की दया है, भक्ति जैसे मालिक जैसे करा रहे हैं तो वो तो ठीक है, वो तो ठीक, अपनी रोजी रोटी के लिए जो कर रही है वो तो ठीक है। हाँ भैया, लेकिन मकान बेचने के बाद में फिर आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, फिर बाद में वो जो कमाओगी जा जाके वो कमाना फिर बहुत ज्यादा परेशानी देगा, फिर वो दुख देगा, रोना आएगा। बिल्कुल अभी बिल्कुल आपको भैया, देखो कोई टेंशन नहीं है बहन जी, आपने बच्चे को बड़ा कर दिया, आपने बच्चे की शादी कर दी, बच्चे के बच्चा हो गया। अब आप जो है बेटा बेटी की तरफ से जिम्मेदारियों से फ्री हो गई हो, अब आपके ऊपर कोई वो कर्जा नहीं है। अब कोई ना, जबरदस्ती यदि आप मकान बेच के उनको और पैसा दोगी तो बहन जी आप वो कर्जा चढ़ाओगी अपना। बिल्कुल बिल्कुल तो सही आपको भैया। परमात्मा ने बढ़िया सेट कर रखा है, आपको किसी की जरूरत नहीं है, मेहनत आप कर रही हो, मकान आपका अपना है, ठीक हाँ है। जी, आप अपनी हाँ भक्ति पे ध्यान दो अब बस। बिल्कुल सही भैया, ठीक हाँ, ये बेटा भैया। बेटी के चक्करों में मत पड़ो। बेटा बेटी किसी का नहीं है, अगर भक्ति करेगा तो ठीक है, परमात्मा का बेटा बेटी है। हाँ जी, हैं भाई, हमारा भी किसी से कोई विरोध नहीं है, कोई बैर नहीं है, चाहे बाप हो चाहे बेटा बेटी हो, लेकिन बहन जी जो हाँ परमात्मा का नहीं, जो भाई वो भगवान हमारे को मोक्ष के लिए 84 लाख योनि से बाहर निकालने के लिए इतनी अच्छी हाँ वो मुजम्मल की भक्ति बता रहा है, और जब हाँ हम जी, उसके नहीं हो पा रहे तो अपने खुद के माँ बाप के वो बेटा बेटी कहाँ से हो जाएंगे। जो भगवान का नहीं हो रहा वो माँ बाप का कहाँ से हो जाएगा। अरे जिसको घर मकान जिसने इतनी मुश्किल से बनवाया, उनको इन्होंने ना जान पहचान कर पाए तो हम का चीज है, हमारे तो कुछ ना कर पाएंगे। जो तो सोचेंगे जल्दी मरे और इनको कुछ करे और अब ये हम क्या है सब बहन जी, देखो अब उसकी तो मर्यादा टूटी हुई है, उसके सिर पे तो काल बैठा है, अब वो काल चाहेगा आपके बेटे के माध्यम से आपके जीवन में परेशानियां लाना। बिल्कुल बिल्कुल भैया, जो ही आ रहा है भैया मेरे तो साथ जो ही वो आ रहा काल प्रेरणा है, ये मकान जो बिकवाने की बात हो रही है ना, ये काल प्रेरणा है। है। आप बिल्कुल बाद बिल्कुल में फिर आप जी टेंशन में आ जाओगी, टेंशन में आई बाद में फिर भक्ति कहाँ होगी फिर। बिल्कुल भाई भाई, बहुत मालिक ने इतने दिनों से नंबर लगा रहे हैं, लेकिन मालिक का दया आज होगा एकदम से नंबर लग। बहुत दिनों से मैंने भाई से थोड़े से बात कर लूं, लेकिन ना हो पा रहा है बात। आज मालिक के दया ही गए, भाई को महीना घर में बात कर लिया करो मेरे भाई। हाँ चलो कोई हाँ बात नहीं बहन जी, परमात्मा चाहेंगे तो सब होगा, बातें भी होती हैं, सब कुछ होगा, दास की कोई नहीं चलती है, मालिक चाहता है तो सारा काम होता है। तो अब जो मैं तो अस्पताल में गई भी ना हो, जब तुम मालिक को ना जान रही हो, मालिक को बिल्कुल तुम जब से बेड लगाया हमने तब से तुमको नफरत है रहा, तो जो मालिक को ना जानने है तो हमको भी मत जानो, हम भी कुछ ना है तुम्हारे। कोई हाँ बात नहीं, देखो बेटा बेटी हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्पिटल में जाने में संभालने में कोई दिक्कत नहीं है। ना लेकिन भाई, हमने वहां नहीं हमारा जाना संभालने के लिए, अगर वो अपने पियर गई हुई है तो वहां नहीं जाना हमने। नहीं नहीं, बहुत बुलाते रहे, मैं नहीं ना गई, ना ना ना, लेकिन वहाँ आपको हमारा कोई मतलब नहीं है, वो अनुपदेशी आदमी, उनका 3 लोग का उनके सिर पे भार चढ़ा हुआ, उनका अगर पानी भी पियेंगे तो हम तो जो है मतलब नरक में जाएंगे। बिल्कुल अब भैया, ये हम बेड जानते लगाने ही के ना बाद जाते। में बहन जी, बेड लगाने के बाद में और मर्यादाओं की जानकारी होने के बाद में अब अगर गलती करेंगे तो अब परमात्मा माफ नहीं करेगा। बिल्कुल भाई, सही हाँ, है अब तो वो समय भाई गया, तो वो माफी का समय। 28 साल हो गई, भगवान ने खूब सिर पे हाथ रख रख के लोगों को प्यार प्यार से समझाया, अब नहीं समझाएगा बहन जी, अब समय चला गया। बिल्कुल भैया बिल्कुल। तो भाई अब वो लड़का मेरे से पूछता है क्या कराए थे, फिर हम कोई पैसा वैसा रखने की बात करते हैं, तो वो लड़के से भैया क्या काम है। क्या चीज? हेलो,
क्या चीज? तो कहते हैं हम इसके नाम से पैसा रखे हैं, कैसे क्या मालिक हाँ करे, क्या हाँ, करे, बिल्कुल ही लड़का साथ को मत भी देना, बुद्धि खराब हो गई। बिल्कुल ही मत बोलना आप तुमने को भैया, तू जाने, तेरा बेटा जाने, तेरी पत्नी जाने भाई, मैं तो गुरुजी की मर्यादाओं को 1% भी नहीं तोड़ूंगी। तुम जानो, तुमने कोई जंतर मंत्र करवाना है, कोई पैसे रखने हैं, कि तुमने कोई मंदिर में जाना है, तुम जाओ और हाँ तुम्हारा ये परिवार जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरा आत्म कल्याण करवाना, मुझे गुरुजी को नाराज नहीं बिल्कुल करना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मेरा बाप नाराज तो पूरी दुनिया नाराज हो जाएगी, फिर कोई दुनिया लेना देना नाराज नहीं। है। हाँ, हम अपने हाँ, बाप को खुश अब तो रखने, अपना हमारे एक ही बाप हमारे फार्मूला, लिए कितने। अपना एक ही नियम बना लो भाई, घर छूटो हाँ, या जग रूठो, चाहे रूठो ये जग संसारा हो, कौन बिल्कुल सुनेगा फिर मेरी इस काल लोक में, जो गुरु रूठ गया मेरा हो। वो उठेगा हमारा भैया। अपन तो अपना थोड़ा सा फाइनल बना लो बस। बिल्कुल भैया, बिल्कुल जय मालिक के ऊपर। बच्चा ज्यादा और से ज्यादा करेगा तो काल प्रेरणा से आपके साथ में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा कर लेगा, धमका देगा, एक आदि को धक्का मुक्की कर देगा, क्योंकि ये कलयुग है बहन जी, यहाँ माँ बाप की कोई हाँ, इज्जत नहीं है। बिल्कुल हैं, बिल्कुल। इससे ज्यादा कुछ हाँ, नहीं कर पाएगा, फिर भगवान भी तो आपके साथ में है ना, उसने रावण जैसों को सीधा कर दिया, आपके बेटे की तो औकात ही क्या है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। हाँ, आप तो अपनी मैं तो मर्यादा में रहो, अपनी भक्ति करो बहन जी, परमात्मा साथ में है, ध्यान रखना। बिल्कुल भैया, बिल्कुल मेरे भाई। क्योंकि इस समय काल का भयंकर जाल चल रहा है, वो चाहेगा कि अब मैं इनकी मर्यादा तोड़वा दूं, जैसे तैसे करके वो दबाव बनाएगा। बिल्कुल तो मालिक की भैया। तरफ से ये हम परीक्षा, हमारी परमात्मा की तरफ से ये परीक्षा होगी। मालिक ये देखेगा कि भाई देखता हूँ, देखे मेरे बच्चों को कितना क्या ज्ञान, कितना क्या मेरे पे विश्वास हुआ है। हाँ हाँ, तो आप तो अब मालिक के लोहा बन गए, आप तो मालिक कुछ बनाए भैया। अब ये बेटा बेटी के चक्कर में आके यदि हमने काम बिगाड़ दिया, ये माँ, ये तेरे पोता हुआ, देख तेरा पोता आईसीयू में चला गया, पैसे नहीं मिल रहे, तेरा पोता मर जाएगा, फिर ये काल त्रिकुटी में भी वो पोता का रूप बना के और बेटा का रूप बना के ऐसे ही ठगेगा फिर। बिल्कुल भैया, वहाँ भी ठगेंगे, बिल्कुल। नुके भैया, नुके परमात्मा की, नुके भैया परमात्मा से अरदास कर, जो तूने गलतियां करी हैं भगवान से माफी मांग और अपनी भक्ति वापस शुरू कर, लाभ देगा तो परमात्मा देगा। हाँ, जो भाई जिनके देंगे तो माता पिता नहीं है, जिनके रहने के मकान नहीं है, तो वो कहाँ से करते हैं बेचारे। सही बात है। हैं, सबको देने वाला वो है, पो पाटी पकड़ा भैया, जागी जिया जून, सब गाँव को देते वो चौंत समाना चून। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। मेरे से छोड़ो भैया, मेरे से थोड़ी गलती हो गए, अब घर में सब मानने के लिए आ रहे हैं। थोड़ा कर्जा कर लिया इस लड़का ने, तो मैंने जरूर इतने तो कर्जा कार किया और तो मकान बहन जी बिका खुद ही गए। चुकाएगा, बेटे का कर्जा माँ बाप क्यों चुकाएंगे भाई। कर्जा अब तो तेरे को भगवान का सहारा मिल गया, माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म हो गई। अरे अरे, एक चिड़िया भी बच्चे को उसी समय तक खिलाती है जब तक बच्चा खुद खाने के लायक नहीं होता। जब बच्चा खुद खाने के लायक हो जाता है तो वो जानवर भी अपने बच्चों को नहीं खिलाते। नहीं खिलाते और हम मोह ममता में पूरी जिंदगी उनके नीचे हाथ दे के जो है बैठे रहते हैं। हैं। बिल्कुल भैया। तो ये बहन जी, मोह ममता का जाल भयंकर है, इसको तोड़वाने के लिए तो भगवान ने ज्ञान दिया है। हाँ, यही तो मालिक ने तो ये भी कहा है कि जितनी ज्यादा भक्ति बनाएंगे उतनी ज्यादा काल को जोर जोर हो जाए, यही तो। बिल्कुल, आप कोई भी चीज आपके मन में ये ठानोगे ना कि भाई आज मेरे को, भले मतलब अब मेरे को किसी से कोई मनमुटाव नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई राग द्वेष नहीं करना, तो उसी दिन से आपके ऊपर दबाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। ये काल और का भैया जाल है ये। हमारे जब भगत जी थे, तो उस टाइम से हमारा थोड़ा भैया केस चल रहा है, उसको क्या करूं भैया। क्या चल रहा है? केस चल रहा है? हाँ, एक केस चल रहा है, तो हमारे जो क्या मुकदमा था? बराबर वाले आए यादव है, इसने अपने लड़का किराएदार के साथ में हमारी लड़की निकलवा दी, भगा दी। अच्छा, तो हमारे भगत जी ने उस पर केस कर दिया, तो अब भगत जी तो चले गए। अब मैं चाहती हूँ तो निर्णय हो जाए, तो अब वो पैसा मांग रहा है भैया। नहीं नहीं, जब लड़की आपकी भग गई तो फिर पैसा क्यों दोगे आप? हमारे घर वाले ने वो लड़के पर केस कर दिया है, उसको जेल भी भेजा है। और अब वो लड़का कह रहे हैं, वो भी लड़का चाह रहे हैं कि फैसला होए, अब निर्णय हो जाए, अब चौकी थाने जब बिल्कुल खत्म हो जाए, हम भी चाहते हैं यही। हाँ, तो लेकिन उसमें भाई बहन देखो, ऐसा है, मुकदमा किया था आपके पति ने, हाँ जी, ठीक है, और हाँ उस जी, लड़के को उसकी सजा भी मिल गई। हाँ अब अगर वो माफी मांग रहे हैं, वो चाहते हैं, तो बहन जी हम भगत हैं, फिर हमने मतलब ज्यादा वाद विवाद नहीं करना है। अगर वो हाँ मुकदमा समाप्त करना चाहते हैं तो बहन जी आप प्यार प्रेम से मुकदमा समाप्त करो, लेकिन ध्यान रखना आपने पैसे नहीं लेना। अच्छा, अगर यही आपने तो है। पैसे ले लिए तो गुरुजी की मर्यादा टूटेगी तुरंत।
मैंने भैया पैसा ना लिया है, मैंने पैसा ना लिया है, मेरे भगत जी ने ही पैसा लिया है। वो भगत जी ले लिया, वो मर गए, जो मर्जी उन्होंने कर लिया, आप हाथ मत लगा देना पैसे को। नहीं नहीं नहीं, मैं और तो ना चाहती अपने हूँ। बेटा बेटी को लेने देना पैसा। ना ना सामने वाली पार्टी को बोल दो भैया ठीक है, जो भी तुमने किया वो हो गया, और तुम्हारे बेटे को जो भी मिलना था सजा मिल गई, भैया हमारी तरफ से आपको मतलब माफी है। आपने मुकदमा खत्म करवाना आप करवाओ, जो मर्जी करवाना, चलो हम तैयार है ना, हमें आपसे जो है वो कोई पैसा चाहिए। बिल्कुल भाई, मैं यही कहती हूँ, मैंने मेरे घर वाले ने करा, वो खत्म हो गए। उसको कर्म जैसे है अपने वो कर्म भोग के चले गए। अब भैया हम कुछ ना कर सकते। बहन जी, हम भगत हैं, हम साधु हैं, हमने अपने भगवान पे विश्वास करना है। अब ये दुनिया बेचारी पहले से दुखी है, हम पहले से दुखी है, अब और एक दूसरे को अगर हम पैसा ले दे के मुकदमा करके दुखी करेंगे तो फिर हमने भगवान के ज्ञान को क्या समझा? फिर हम तो पहले से दुखी हैं यहाँ पे काल के द्वारा। बिल्कुल भैया। तो सामने वाले पे भी थोड़ा जो है मतलब अच्छा असर पड़ेगा उस पे भी। वो भी भैया उसने नाम लिया, और जो लड़का चले गए लेके, तो वो लड़का भी नाम लिया हुआ भैया। वो तो नाम लिया ना लिया बराबर है। जो नालायक नाम लेके भी ऐसी गंदी हरकतें करते हैं ना, अपनी गुरु बहनों को लेके भाग जाते हैं, वो तो नाम लिया ना लिया बराबर है बहन जी। खाली गुरु जी से नाम लेने से कोई भगत नहीं बन जाता। ना बन जाते। भगत तो वो बनेगा जो भगवान को पहचानेगा, उसकी मर्यादा पे चलेगा, उसके ज्ञान पे चलेगा, उसका कभी नाम नीचा नहीं होने देगा। अब नाम लेके मतलब लड़कियां ले लेके भग रहे हो तो नालायक हो, तुम तो उसके दुश्मन हो, तुम भाई, तुम तो भगवान के। अब वो लड़की की दुखिया है। वो दुखी रहेंगे बहन जी, वो जब तक अपनी माफी मांग के वापस भक्ति पे नहीं लगेंगे तब तक वो सुखी नहीं हो सकते। बिल्कुल। भगवान से गद्दारी करके कभी कोई सुखी हुआ क्या आज तक? बिल्कुल बिल्कुल। अब तुमने गुरु जी परमात्मा से तुमने नाम ले लाए कि हमारे जे ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, नाम लेने के बाद तुमने तो भगवान से तुमने झूठे बने ना, चोरी से भगवान से कर ले। बिल्कुल, वो छल कपट हो गया ना। छल कपट मालिक से करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो मालिक से छल कपट यही तो ना कर सकते। भैया उससे कोई नहीं बच सकता, चाहे 7 समुंदर पार जाके छुप जाओ, उससे कोई नहीं बच सकता। बिल्कुल भैया बिल्कुल। मालिक सब कुछ देख रहा है। जो जो हृदय से जो चाह रहा है मालिक के लिए, तो वो बड़े मालिक को है, और कोई हम तो कुछ ना मांगते। तो ठीक है बहन जी, फालतू के चक्करों में मत पड़ जाना, परमात्मा के चरणों में पड़ी रहो, मालिक से अरदास करती रहो, परमात्मा से हिम्मत मांगो। बेटा बेटी के चक्कर में आके अपना धर्म कर्म बर्बाद मत कर देना, नहीं तो रोड पे आ जाओगी। बाद में बेटा बेटी कोई लेना देना नहीं है। शादी करने के बाद में जब ज्ञान नहीं है ना, तो बेटा बेटी माँ बाप को छोड़ के फिर अपनी औरत का हो जाता है। बिल्कुल। हाँ। फिर उसको कोई लेना देना नहीं, फिर वो भूल जाता है सारी बातें कि माँ ने मुझे पाला पोसा, मुझे बड़ा किया, मुझे खिलाया पिलाया, इस लायक किया, वो कुछ ध्यान नहीं रहता उनको। अब 3 लड़का खत्म होएगा, अब फिर चौथा, अब लड़का आए, सोचते हैं कि लड़का हो जाए लड़का हो जाए। अब मालिक का क्या कमी है? मालिक तो दे रहा है तुम्हें। जब तुम मालिक का दया से, तुम मालिक की मर्यादा से तुम ना ले रहे हो, तो वो तो काल के यहाँ चले जाता है ना। उनके संस्कार उनके हाल पे हैं बहन जी, छोड़ दो, ये दुनियादारी है। दुनिया में लाखों करोड़ों बेटा बेटी हैं, ये काल ने हमारे को केवल अपना बेटे बेटी के चक्कर में फंसा रखा है। पड़ोसी का बेटा बेटी मरता तो हमें कोई दुख नहीं होता, हमारे के चोट लग जाए तो हमें बड़ा दुख होता है। यही तो काल का जाल है। बिल्कुल। हमने सबको आत्मा की दृष्टि से देखना है, सब परमात्मा की आत्मा, हमने ये सोच के चलना है। और जब वो भगवान अगर अपने बेटा बेटी को कोई लाभ नहीं दे रहा तो हम क्या लाभ दे देंगे? हम क्या लाभ दे देंगे सर? भाई जब वो देने वाला ही नहीं दे रहा तो हम क्या दे देंगे? इसका मतलब उसमें कोई कमी है ना। तो अपनी कमी दूर करो और फिर अपने भगवान से मांगो, भगवान क्यों नहीं देगा फिर? मैं तो यही कहती हूँ, मैं तो मेरा उधर तुम्हारा ध्यान रहा है, हरिद्वार पूर्णागिरी जहाँ तहाँ मन रहा है, तो मालिक कहाँ से देंगे? आप देने वाले मालिक है। हाँ चलो ठीक है बहन जी, कहीं आप कोई दबाव में आके मोह ममता में फंस गए, कहीं मकान बेच दो, दिक्कत में आ जाओगी। ना भैया, ठीक भैया, ठीक सच्चा है। सच्चा है भैया, सच्चा है। जयबंदी छोड़ के छोड़ देना।